2 बरस में 5,000 गांव में गए तो वहां ज्यादातर महिला ही मिलती है। पुरुष वर्ग के लोग तो सब पलायन कर गए, या तो पढ़ाई के लिए या नौकरी मजदूरी करने के लिए। महिलाएं मिलती हैं, अपनी समस्याओं की चर्चा करती हैं। बात एकदम सही है। प्रशांत किशोर सर जो भी बात कह रहे हैं एकदम सही है। इसको मैंने जिया है, इसको मैं अभी तक जी रहा हूँ। हम लोग पढ़ने लिखने के लिए, हम भी देखिए वहाँ जहाँ से वो हैं वहीं से हम भी हैं। वो बक्सर जिले से बिलोंग करते हैं, या बक्सर से उनके पिताजी बिलोंग करते, डॉक्टर थे, और हम भी यहीं से हैं। हम लोग पढ़ने के लिए बनारस गए थे, क्योंकि इधर स्कूल बढ़िया तो था नहीं या है भी नहीं। पटना नहीं तो बनारस, पटना भी थे लेकिन फिर बाद में बनारस चले गए, और बनारस में 18 साल कंटिन्यू रहे। लेकिन जब पढ़ाई लिखाई हो गया, कुछ नौकरी वोकरी नहीं मिली, तो हमने एक ITI कॉलेज में पढ़ाई कराने का काम चालू, मैं टीचिंग का जॉब चालू किया ITI कॉलेज में। वहीं बनारस में कंदवा गेट के पास एक कॉलेज था, प्राइवेट ही, और उसी मैंने पढ़ाना चालू किया। 1 से 2 महीने बाद, तनख्वाह सुनिएगा तो सोचने लगिएगा 3-4 हजार, 4 हजार। और 1 से 2 महीने पढ़ाने के बाद मेरे को ये लग गया कि मैं नौकरी नहीं कर सकता हूँ। हम समोसा बेच लेंगे, अपना काम कर लेंगे, खेती कर लेंगे, लेकिन अब एक और चीज, इसमें माँ बाप की भी भागीदारी होनी चाहिए कि बच्चा आपका बाहर नौकरी न करे। लेकिन माँ बाप पढ़ाते ही इसीलिए हैं कि हमारा बच्चा बाहर नौकरी करके, या सरकारी या प्राइवेट, पैसा कमा सके या मुझे दे सके, अपने जीवन यापन कर सके। माँ बाप इसमें आपका साथ नहीं देते हैं, और हम लोगों के साथ भी यही हुआ, हमारे साथ खासकर। हम आज भी किसी को सपोर्ट नहीं करते हैं, चाहे मेरे भाई हो, चाहे मेरे परिवार के लोग हैं, चाहे मेरे रिश्तेदार के लोग हैं। पूछ लीजिएगा, मैं सबसे कहता हूं कि नौकरी ठीक नहीं है। आप अपना एक समोसा का दुकान, एक परचून का दुकान, सेल्फ जो स्किल डेवलपमेंट का, स्किल कौशल विकास का जो काम हो, कुछ न कुछ सीख लीजिए आप अपना। इसलिए मैं बहुत सारा काम सीखा हूँ, जानता भी हूँ और कर भी रहा हूँ। तो हम पढ़ाने लगे तो ITI कॉलेज में, उसी समय मैं अपना एक ITI का ब्रांच इधर खोल लिया। लेकिन खुदा न खास्ता भगवान की वो मर्जी नहीं थी, और नहीं चल पाया मेरे न रहने के चलते, क्योंकि हम वहां रहेंगे तब न कमा के इसमें देंगे। नहीं चल पाया। बगल के यही गांव पर ही खोल दिए थे कि चलिए यहाँ से बच्चों को ITI का, पढ़ाई का थोड़ा सा जो भी है अपना काम कर लेंगे, अपना भी जीवन यापन हो जाएगा और ये भी हो जाएगा। वो चीज नहीं चल पाया, बंद कर दिया। फिर कंप्यूटर सेंटर उसके साथ डाला गया। साल भर मैंने बिना चले हुए पैसा दिया उस किराया रूम का, वो भी खत्म हो गया। और खत्म होने के बाद देखिए, उसका एक प्रमाण है, यहाँ पे कुर्सी रखी हुई है, यहाँ पर टेबल रखा हुआ है जिसपे कंप्यूटर सब वहीं का वो सेटअप है। और मैंने फिर नौकरी करते करते, मैं सोच लीजिए जिस दिन से मैंने नौकरी चालू किया था करना, उसके 2 महीने से ही हमें लग गया, और 2-4-6 महीने के अंदर में वो चीज खोल लिया अपना खुद का, स्वयं का। नहीं चला कोई बात नहीं, ये करते 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 6 साल 5 साल बीत गए। मैं नौकरी नहीं करना चाहता था 3 महीने बाद से ही, लेकिन जबरदस्ती दबाव में, आखिर परिवार वहां रहता तो कैसे चलता, उसके चलते मैंने 6 साल 5 साल लगभग ITI कॉलेज में नौकरी किया। बीच में छोड़ा भी, लेकिन फिर सफल नहीं हुआ, करते रहा 6 साल बीत गया। 6 साल के बाद मुझे भोजपुरी गाने लिखने के लिए थोड़ा सा कुछ ऑफर मिला, या मेरा मन हुआ कि मैं भी लिखूं। भोजपुरी लिखने चला, अच्छा था, जीवन यापन 20,000 30,000 40,000 कमाई हो जाता था उसमें भी, लेकिन उससे भी संतुष्टि नहीं थी। मुझे लगता था कि नहीं, कुछ और करना है, लेकिन हाँ इसी लाइन में करना है, क्योंकि इसमें मैं मैच्योर हो गया हूँ। लाइन जो था मेरा राइटिंग करने का, और मैं पढ़ा लिखा था थोड़ा सा, हिंदी साहित्य से BA किया हूँ, और इंग्लिश लिटरेचर दोनों, अंग्रेजी साहित्य और हिंदी साहित्य और हिस्ट्री से BA किया हूँ। तो लेखनी में थोड़ा सा मुझे शुरू से ही मन लगता था, गाँव में भी और यहाँ पर भी। तो मैंने भजन भी लिखता था। लिखना है तो भोजपुरी लिखना है, तो हिंदी भी लिखना है, भजन भी लिखना है, सब कुछ लिखना होता था। लोगों को मेरा भजन हिंदी पसंद आने लगा, बोले क्या भजन बहुत अच्छा लिखते हैं। मैं उसमें लिखना चालू किया। भोजपुरी धीरे धीरे मुझे अश्लील लगने लगा और अच्छा नहीं लगा, उसको मैंने धीरे धीरे ड्रॉप कर दिया। मैंने क्या, इनकी कृपा ऐसी हो गई कि इनका काम ज्यादा मिलने लगा, तो मैं भोजपुरी को धीरे धीरे बंद कर दिया। और बंद कर दिया उसके बाद फिर भाई भजन से सब लोग कहते भजन से काम कैसे चलेगा, नहीं चल पाएगा भजन से आपका काम, क्योंकि वो कम होते हैं
लेकिन पता नहीं कैसा इनका ये रहा कि मेरा काम रुका नहीं, चलता रहा, बीच बीच में कम बेसी। आज मैं संजोग ऐसा बना कि वहाँ घर द्वार भी बन गया, बनवा दिए सब कुछ गांव की मदद से, कुछ अपने जैसे जैसे हो सके अपने एडजस्टमेंट करके वहाँ घर भी बन गया। लेकिन ऐसा सिचुएशन आ गया कि जब तक किराए पे थे तब तक वहाँ थे, जो है घर बना तो वहाँ से मुझे लगा कि अब भाई लोग रहते हैं वहाँ पे, चलिए रहिए, हम चले गए, हम गाँव आ गए। और गांव आए तो हमको फिर लगा कि नहीं, नौकरी तो करना है नहीं, खेती बाड़ी अपना 2-4 बीघा अपना होता है, तो खेती से काम चलेगा नहीं, क्योंकि उतना इनकम है नहीं गांव में उससे। और उस पर डिपेंड, उस पर एक चीज हो सकता है आपका भोजन का, राशन पानी, जो भी चावल गेहूं आटा हो सकता है, उसके बाद राशन का व्यवस्था करना है, तेल नमक दूध सबका व्यवस्था करना है, तो उससे काम नहीं। यहाँ भी 20-25 हज़ार रुपये कम से कम रहने के लिए चाहिए। तो मैंने दिमाग लगाया चलिए एक काम करते हैं, राइटिंग कर ही रहे हैं, बच्चों को थोड़ा सा पढ़ा लेते हैं। मैं इंग्लिश पढ़ाने लगा है बच्चों को, और पढ़ाते पढ़ाते देखिए ऐसा सिचुएशन हुआ, काम सब अच्छा है, अभी भी चल रहा है, लेकिन मैंने सोचा कि गांव में ज्यादा भीड़ होने लगा, 100-120 बच्चे हो गए मेरे पास, आज भी है लगभग। और मैंने सोचा कि बाहर चले, यहाँ पे अपने गांव के बगल में एक मंदिर है बेचन बाबा का, उन्हीं के बगल में मेरा कुछ जमीन है, और वहां पे मैं गया, घर बनाया, एक छोटा सा घर क्या है वो शटर डाल के, और सिंपल मैंने 1-1.5 लाख रुपया तपर भी लग गया उसमें, किधर देर किसी से मांग के जुगाड़ करके अपना काम किया। लेकिन उसमें भी गांव वाले तो कुछ खुश है, कुछ बीच में, और वहां भी मैं परेशान हूँ। मैं क्या परेशान हूँ, बार बार उस चीज को बयान करना अच्छा नहीं है, लेकिन गांव वाले भी नहीं चाहते हैं कि हमारे गांव का विकास हो, हमारे समाज का विकास हो। अब कहिएगा तो कहेंगे कि तुम ही ठेका लेके बैठे हो क्या, तो सही बात है, मैं ठेका लेके नहीं बैठा हूं, लेकिन मैं अपना काम कर रहा हूं, मैं अपना कर्म तो करूंगा ही, मुझे उससे कोई हरा नहीं सकता है, और मैं अपने पे जी रहा हूं, मैं अपना सेल्फ। लेकिन एक और चीज, कोई जरूरी नहीं है कि हर बच्चा, हर व्यक्ति अपना सेल्फ स्किल्ड हो सके, उनको काम, मेरे को ये भी था वहां पे कि मैं जब कुछ और करने लगूंगा, उसमें 10-5 लोगों की जरूरत होगी तो कम से कम 5 लोगों को मैं रोजगार दे सकूं, लेकिन वहां पर भी मुझे परेशान किया जा रहा है। और मैं वहां पे अपने गांव के प्रति और अपने इसके प्रति रवैया से मैं खुश नहीं हूं। जो बच्चे आते हैं वो बेचारे पढ़ने आते हैं, उन्हीं के घर के गार्जियन जो भी सोच के भेजते हैं, वहीं इस चीज को समझते हैं, वहीं इस दर्द को समझते हैं। और ये नहीं चाहता है गांव कि हमारे यहाँ पढ़ाई लिखाई हो, चाहे जो भी हो, ये हमारे ही गांव की कहानी नहीं है, ये हमारे इर्द गिर्द बिहार के जितने भी गांव है, यहाँ बहुत बड़ी बड़ी कहानी है। और गांव का जो राजनीति है, आप बाहर की राजनीति कर सकते हैं, लेकिन गांव की राजनीति नहीं कर सकते हैं, क्योंकि पता ही नहीं चलेगा उसमें कौन अच्छा है कौन बुरा है। इसमें परखना बहुत बहुत बड़े जौहरी का काम होगा, उसे आप परख नहीं सकते हैं कौन आपके लिए अच्छा है, कौन कब आपके लिए बुरा हो जाएगा। बड़ा ही सोचनीय, बहुत ही सोचने वाली ये बात है। खैर कोई बात नहीं, कुछ लोगों को बुरा लगेगा, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा, मैं किसी को कुछ कह नहीं रहा हूँ, हालांकि मुझे कहने का औकात है और मेरा काम है लिखना, ये भी बहुत मायने रखता है। आज मैं भजन लिखता हूँ, अमृत बाणी लिखता हूँ, शिव चालीसा लिखता हूँ, भगवान राम की कथाएं लिखता हूँ, और मैं आज अपना काम करके रोजी रोटी कमा लेता हूँ, कोई ऐसा दिक्कत नहीं है। लेकिन हाँ, सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए कहाँ किसकी परेशानी क्या है। लेकिन यहाँ की सरकार, प्रशासन, गांव के लोग इसके विषय में कुछ सोचते नहीं है। ये मैं नहीं कह रहा हूँ कि मुझे आकर मारते हैं, परेशान करते हैं, लेकिन हर जगह जाके लोगों के विषय में सोचना चाहिए, पूछना चाहिए कि तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है, तुम अच्छा कर रहे हो या बुरा कर रहे हो। तुम अच्छा कर रहे हो तो ठीक है, बुरा कर रहे हो तो हटो, बंद करो इसको। ये भी कोई कहने नहीं आएगा, आपका कोई समाचार पूछने नहीं आएगा। इसका सबसे बड़ा चीज है प्रशासन, गवर्नमेंट, जो यहाँ का रूरल जो लोग हैं, जो रूल करते हैं। तो ये सब बात अब कहने लायक सर नहीं है। बहुत अच्छा हुआ आपका स्पीच मैंने सुना, और बहुत दिनों से, जब से आप शुरू किए हैं तभी से मैं सुन रहा हूँ, देख लीजिएगा, मैं उस समय से पोस्ट करना चालू किया। और एक और चीज, जो भी मुझे श्रद्धा हुआ आप में डोनेट भी किया उस समय, 10 रुपया के 20 रुपये जो भी मेरे को आया। और मुझे शुरू में ही जब आप चले थे 2-3 साल पहले ही, मैं आपको देखकर शुरू से ही, और आज तो आप चरम सीमा पे हैं, आप बहुत ऊंचे हैं। और हो सकता है कि आपने बोला है कि गांव में चाहे जो भी हो, हम लोगों की और युवाओं की बात सुनेंगे, तो बहुत अच्छा है। आपका भगवान सपोर्ट करे और भगवान आपको बल दे कि आप बिहार में बदलाव की स्थिति ला सकें। क्योंकि देखिए सर,
बिना आत्म समर्पण का, बिना कुछ किए, बिना अपना काम किए, जो सेल्फ स्किल है, स्वयं का जो कौशल है उसको किए, कोई भी व्यक्ति आगे नहीं बढ़ सकता। आज हमारे बहुत सारे देश है जो डेवलप्ड हैं, जैसे चीन है, रूस है, जापान है, अमेरिका है, सब लोग डेवलप्ड हैं। क्यों डेवलप्ड हैं? क्योंकि उनका अपना स्वयं का बिजनेस है, व्यापार है, कौशल है, हुनर है। लेकिन गांव का सुधार करना बहुत मुश्किल है, और मुश्किल है तो क्या, लेकिन व्यक्ति जब लग जाएगा उस पे तो कुछ कर ही लेगा। एक और चीज, हम जहाँ पे हैं हम काम करते हैं, हम उसमें बहुत एडजस्टमेंट करते हैं, हम उसमें बहुत चुप रहते हैं और बहुत उसको देखते हुए चुपचाप लगा के अपना काम कर रहे हैं। लेकिन गांव समाज को इसके विषय में सोचना चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, कौन क्या कर रहा है। लेकिन बहुत ज़्यादा दिक्कत है अभी गाँव में, विकास की कोई चर्चा नहीं है गाँव में। पढ़ाई लिखाई से रिलेटेड बहुत सारे लोग ऐसे पढ़ते पढ़ाते भी हमारे यहाँ भी हैं, जो कभी दे देते हैं, कभी नहीं भी कुछ देते हैं। तो आखिर वो कैसे चलेगा? क्योंकि भूखे भजन न हो ही गोपालक। फिर भी मैं उस चीज़ को एडजस्ट करता हूँ, क्योंकि अपने राइटिंग है, अपना लेखनी उससे मिलता है, तो हमारा जीवन यापन चल जाता है। उसी में कुछ लोग देते भी हैं, कुछ ही में बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करना चाहिए। और फिर भी मैं लगा हुआ हूँ, मैं सोच रहा हूँ कि नहीं, मैं आगे बढ़ूँ तो 2-4-5 लोगों को भी मैं रोजगार दे सकूँ, जिससे उनका भी जीवन यापन, उनको भी बाहर न जाना पड़े। अब मैं इसी जिद में अभी भी अपने गांव में बैठकर अपना स्वयं का काम कर रहा हूं, और मैं रेगुलर करता रहूंगा। मैं तो, यदि मेरे को 2-3 लोगों को काम चलाने में कोई दिक्कत नहीं, मैं बैठ के कहीं भी चला सकता हूं। और मैं जंगल में भी रहूंगा तो मेरे को कोई दिक्कत नहीं होगा, मेरे को कोई परेशानी नहीं होगी। मैं स्वयं हमेशा, बनारस में भी 6 साल बाद नौकरी छोड़ दिया, 6 साल नौकरी किया, 3 से 4 साल फिर रहा। उसके बाद मेरा काम अपना स्वयं पर ही हमेशा रहता है। मैं कभी किसी पे आश्रित नहीं रहा हूँ शुरू से ही, और जब से पढ़ाई मेरा बंद हुआ है, घर परिवार से भी 1 रुपया नहीं लिया हूँ। और अपना काम अभी भी मैं अपना खुद का स्वयं काम करके मैं कमा रहा हूँ और खा रहा हूँ। ये हर युवाओं के लिए सरकार को इसके विषय में सोचना चाहिए। और युवा भी जोर शोर से जब लगेंगे, हार मान जाते हैं। मैं ही खुद हार मानने वाला था, लेकिन मैं हार मानने वालों में हूँ नहीं। भले मैं भीख मांग लूंगा, लेकिन हार नहीं मानूंगा। इसलिए उस चीज के विषय में प्रशांत सर, आपको बहुत बहुत धन्यवाद, बधाई। और आपका स्पीच सुने अभी तो बड़ा मजा आ गया, और बहुत बहुत धन्यवाद। आपको भगवान बहुत आगे बढ़ाए और आपकी रक्षा करे। देखिएगा, सावधान होकर अपना काम करिएगा सर। बहुत बिहार है, तो बहुत आगे ले जाएंगे आप बिहार को, और बहुत ही आगे बढ़िए। यही मैं ईश्वर से कामना करता हूँ, आपको बहुत आगे ले जाए।